सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां सोमवार से खुलेंगे होटल्स और शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और क्लब भी खोलने का फैसला लिया गया है। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही इसको लेकर संकेत दे दिए थे और उसी खबर पर मुहर भी लग गई है। फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से उठाया था पूरा मुद्दा और होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों की बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, जिसे काफी गंभीरता से मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया, राज्य सरकार की तरफ से लिया गया। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर दिखाई संवेदनशीलता। होटल्स और रेस्टोरेंट खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। एसीएस होम राजीव स्वरूप ने जारी किए हैं आदेश। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जिस खबर को प्रमुखता से दिखाया था फर्स्ट इंडिया ने, उसका असर भी हो गया है, आदेश भी जारी हो चुके हैं अब सीएम की तरफ से। फर्स्ट इंडिया ने आवाज उठाई थी कि करीब 3 महीने का समय हो गया और होटल व्यवसाय की पूरे तरीके से कमर टूट चुकी है। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। और अब क्योंकि लॉकडाउन अनलॉक 1.0 शुरू हो गया है, सब कुछ सामान्य हो रहा है, तो क्यों नहीं होटल और रेस्टोरेंट भी शुरू किए हैं। फर्स्ट इंडिया लगातार ये आवाज उठा रहा था और संवेदनशील मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ये खबर ब्रेक कर रहा है प्रदेश के दर्शकों के लिए कि 8 तारीख से यानी सोमवार से राजस्थान में सभी शॉपिंग मॉल, सभी बड़े होटल, रेस्टोरेंट, क्लब सभी शुरू हो सकेंगे। और गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किए हैं दिव्या, कौन से वो निर्देश हैं जो आपको क्लब में लागू करने होंगे, कौन से वो निर्देश हैं जो आपको रेस्टोरेंट में लागू करने होंगे और शॉपिंग मॉल्स में क्या चीजें लागू करनी होंगी। आमतौर पर वही रूल भारत सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। कोविड को लेकर जो गाइडलाइंस है वो तो फॉलो करनी ही होगी, लेकिन रेस्टोरेंट के संबंध में जो प्रमुख बात है वो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूंगा कि रेस्टोरेंट के संबंध में क्या निर्देश दिए हैं। खासकर सीटिंग व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय ने ये साफ किया है। बिल्कुल शिवेंद्र, लौटेंगे आपके पास लौटेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जय क्लब के सचिव जुड़ चुके हैं, सतीश सरीन जी। सतीश जी, आदेश भी जारी हो चुके हैं राज्य सरकार की तरफ से, सोमवार से मॉल्स, होटल्स खुलने जा रहे हैं। जी मैडम, अभी मेरे को पता लगा है जी। एक बार हम ये देखेंगे पूरा, इसका हम एक बार निर्णय अपनी एग्जीक्यूटिव में करेंगे। अगर ये निर्णय लिया गया है, फैसला अच्छा है, लेकिन हम पहले इसके प्रोस एंड कॉन्स देखेंगे और पूरी सतर्कता बरतते हुए हम देखेंगे कि हम कैसे कब तक इसको ढंग से खोल सकते हैं। और ये व्यवसाय के लिए अच्छी बात है, पर थोड़ा खतरा भी है। तो अभी वो सारी चीज हम पहले एक बार पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद करेंगे। जी, चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर से गजेंद्र लूनीवाल जी, जो कि अध्यक्ष हैं, वो जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, किस तरीके से आप देखेंगे इस फैसले को? नहीं, ये तो आज नहीं तो कल तो इनको खोलना ही था। ये पहले खोल रहे, तो इससे क्या है कि लोग अवेयरनेस के हिसाब से हर चीज की तैयारी कर लेंगे। और कुछ जो इन्होंने ऑर्नामेंट्स खोले हैं जयपुर में, जो टूरिज्म जगह, तो वहाँ जैसे खोल तो दिया इनको, होटल नहीं खोलेंगे तो फिर बाद वो रुकेंगे कहाँ। तो ये अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, ये लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। लेकिन सर, कई तरीके की गाइडलाइंस भी इसको लेकर जारी हुई है, उनका कम से कम अब पालन करना होगा ताकि जो लोग वहां पर पहुंचे उनके साथ सारी तरीके की सावधानियां बरती जाएं। जी जी हाँ, वो तो पहले है, वो सबसे फर्स्ट है। उसका रीजन है कि सामने वाले की सुरक्षा साथ में हमारी खुद की सुरक्षा भी अनिवार्य है। स्टाफ है जो हमारा एक परिवार ही है एक तरीके से, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे और वो हो गए पॉजिटिव तो बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए गाइडलाइन तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो देगी उसको पूरा हम करने की पूरी 100% कोशिश करेंगे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार लगातार जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, अब होटल व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग थे वो भी काफी तरीके की आस जुटा रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 2.5 महीने से उनका व्यापार भी ठप पड़ा हुआ था। तो अब ये कहें कि जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिख रही है, अर्थव्यवस्था में सुधार होगा थोड़ा बहुत। चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से संवेदनशीलता दिखाई है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया था फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से और इसको काफी गंभीरता से लिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और अब सोमवार से होटल्स,
रेस्टोरेंट्स खोल दिए जाएंगे। तो फर्स्ट इंडिया ने पहले ही इसको लेकर संकेत दे दिए थे। तो दरअसल लॉकडाउन की वजह से जो व्यवसाय है वो थम सा गया था, काम धंधे बंद हो गए थे, लेकिन अब रोजगार की आस जगी है। एक बार फिर से लोगों को काम मिलेगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकेगी, धीरे धीरे व्यापार में सुधार होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, रफ्तार पर ब्रेक सा मानो लग गया था, तकरीबन 2.5 महीने का वक्त, लेकिन ऐसा लग रहा था कि व्यापार धंधे सब कुछ चौपट हो गए हैं। अब एक उम्मीद की किरण जगती है इस फैसले से। देखिए, काफी उम्मीद जगी है दिब्बा, क्योंकि इसको यूं समझना होगा कि फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो चुका है, ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है, यानी कि लोगों का मूवमेंट हो रहा है। जयपुर में काफी संख्या में फ्लाइट से लोग आ भी रहे हैं, लेकिन होटल्स नहीं खुलने से लोगों के सामने ये एक बड़ी चुनौती थी कि वो रुकेंगे कहाँ पे, उनका ठहराव कहाँ पर होगा। तो इस लिहाज से ये जो फैसला है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का डर निकलेगा, जैसे जैसे माहौल पॉजिटिव होगा, लोगों की जो संख्या है घर से बाहर निकलने की वो बढ़ेगी। और यही उम्मीद होटल व्यवसाय को है, जो 3 महीने से पूरी तरीके से चरमरा गया है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट है दिव्या जयपुर के, वो अभी तक सारे रेस्टोरेंट टेक अवे पे चल रहे थे, सारे वहाँ से पैक करा के आप ले जाइए, और उसकी संख्या बहुत कम थी, क्योंकि पैक करा के ले जाने में लोगों को थोड़ा सा जोर भी आता है, सुविधाजनक स्थिति नहीं होती। इसके अलावा जो होम डिलीवरी थी उसमें भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन अब जो रेस्टोरेंट के संचालक हैं वो अपने रेस्टोरेंट में लोगों को बिठाकर खाना खिला सकेंगे, इसके ऑर्डर भी जारी हुए हैं। इसके अलावा क्लब, जयपुर में बहुत बड़े बड़े क्लब हैं, गोल्फ क्लब है, जयपुर क्लब है, कई क्लब हैं, बड़े मशहूर क्लब हैं जिनमें कई लाखों की मेंबरशिप मिलती है। उन क्लबों का भी काम बंद पड़ा हुआ था, लोग क्लबों में नहीं जा रहे थे, तो वो क्लब भी अब शुरू हो चुके हैं। लोग काफी उत्सुकता से इसकी जानकारी लेना चाह रहे थे कि कब तक ये फैसला होगा। तो जाहिर तौर पर प्रदेश को एक गति मिलेगी इस फैसले से, और खासकर होटल जो खोलने का फैसला है राजस्थान सरकार का सोमवार से, वो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण करता है। बिल्कुल। और पवन गोयल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। पवन जी, राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी हो चुके हैं, आप लोगों के लिए अच्छी खबर, होटल्स रेस्टोरेंट सब खुलने वाले हैं सोमवार से। हाँ जी, हम राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये देखा कि होटल व्यवसायी लंबे समय से बंद पड़े हुए थे, काफी रोजगार पे भी असर पड़ रहा था, होटल व्यवसायियों की अर्निंग पे भी असर पड़ रहा था, और ये बहुत अच्छा निर्णय और उचित समय पे आया है। हालांकि थोड़ा टाइम है, लेकिन फिर भी हम धन्यवाद देते हैं अशोक गहलोत साहब का, राजस्थान सरकार का। होटल व्यवसायियों में बहुत खुशी की लहर है इस बात को लेके, क्योंकि अब वापस पुनः जीवन चलने लगेगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे, अब आने लगे थे राजधानी में, लेकिन उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी रुकने की, खाने की और भी चीजों की। तो इसके लिए हम राजस्थान सरकार की, गहलोत साहब की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने होटल व्यवसाय को बहुत बड़ी एक राहत दी। लेकिन सर, कई जगह थोड़ी बहुत समस्या इस चीज की भी थी कि कामगार नहीं मिल रहे थे, क्योंकि लोग जा चुके हैं। लेकिन अब ये कहें कि कम से कम लोगों को ये एक सुकून मिलेगा कि जब व्यवसाय खुल रहा है तो लोग भी वापसी करेंगे, उनको भी रोजगार मिलेगा यही राजस्थान में। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन होटल व्यवसायियों ने इस कोरोना काल में बहुत मदद की जरूरतमंदों की, लेकिन साथ के साथ होटल व्यवसाय के अंदर जो भी काम करते थे, स्टाफ हो, चाहे से मैनेजर रैंक का, चाहे से वो हाउस कीपिंग का हो, चाहे से वो किचन से हो, उन सबको हम लोग यहाँ सैलरी दे रहे थे उनकी, और उनको रोके रखा हुआ था। लेकिन कुछ जो जाना चाह रहे थे तो उनकी भी व्यवस्था की पहुंचाने की। लेकिन अब जैसे जैसे कारोबार चलेगा तो वो सब लोग हमारे टच में हैं, और वो लोग फिर आएंगे हमारे साथ। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार लगातार जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, वाकई में इस फैसले से खुशी की लहर जरूर देखी जा रही है होटल व्यवसायियों में। पूरा मुनाफा तो नहीं, कम से कम जो उनका नुकसान हुआ है थोड़ी बहुत भरपाई जरूर हो पाएगी। अब बिल्कुल काफी भरपाई हो सकेगी दिव्या, और कम से कम होटलों को वो लोग खोल सकेंगे बहुत लंबे समय से, क्योंकि माफ कीजिएगा, बिना लोगों के आए हुए जो उनका स्टाफ था उसको सैलरी देने में बहुत जोर आ रही है। आप एक सोचिए कि जो 5 स्टार होटल है जयपुर में, रामबाग है, मैरियट है, जय महल है, इतने बड़े जो होटल है उनमें कितना स्टाफ होता है, और बिना लोगों के आए उनकी सैलरी निकालना, होटल का खर्चा चलाना, ये बहुत मुश्किल हो रहा था। तो जाहिर तौर पर होटल संचालकों के लिए, होटल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खबर है, और बहुत बेसब्री से होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग इस फैसले का इंतजार भी कर रहे थे। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये अहम फैसला, कोरोना के साथ ही अब जीना है, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है। 77 दिन के बाद, लॉकडाउन के बाद खुल रहा है रामबाग होटल, और 8 जून से खुलेंगे रामबाग होटल के द्वार। आपको बता दें कि
फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर भी हुआ, खबर पर मोहर लगी और अब राज्य सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आज शाम तक होटल्स खोलने से संबंधित आदेश जारी करने की खबर प्रसारित और मुख्यमंत्री गहलोत ने दिखाई इसको लेकर संवेदनशीलता। तो होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और क्लब्स भी खोलने का फैसला लिया गया है। बड़ी संख्या में लोगों ने 77 दिन तक मिस किया रामबाग को और अब इस आदेश के बाद होटल व्यवसायियों को भी उम्मीद की किरण जगी है। दरअसल भीड़ को देखते हुए ये सख्त कदम उठाए गए थे राज्य सरकार की तरफ से। लॉकडाउन के दौरान यह अहम फैसला लिया गया था और अब जब फर्स्ट इंडिया न्यूज ने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया, जिसके बाद इस खबर का असर हुआ, राज्य सरकार की तरफ से भी इसको लेकर अब महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। होटल रमाडा से इस वक्त जनरल मैनेजर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अटल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अटल जी, किस तरीके से देखेंगे राज्य सरकार के इस फैसले को? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को और उनकी टीम को कि उन्होंने ये फैसला जो है होटल इंडस्ट्री के पक्ष में दिया है। इट वाज लॉन्ग अवेटेड एंड अब जो है पूरी सावधानी से और पूरी प्रिकॉशंस बरतते हुए हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे पास बिल्कुल सेफली रहें और इकोनॉमी को जो है बढ़ावा मिले और होटल इंडस्ट्री जो है फिर से एक बार, हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, ग्रेजुअली अपने कोर्स पे आ जाए। बिल्कुल, लेकिन अभी तक काफी नुकसान आप लोगों को हो चुका है। ऐसे में जो लोग आपके अंडर काम कर रहे थे, आपके होटल में काम कर रहे थे, अब कम से कम उन लोगों को भी रोजगार से एक उम्मीद की किरण जगी है, उन लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा इस आदेश से? देखिए, ये सभी के लिए बहुत बढ़िया है और इट्स ए वेलकम स्टेप और अभी थोड़ा सा वक्त लग जाएगा होटल इंडस्ट्री को वापस से रीसरेक्ट होने में। तो बट हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि ये बहुत अच्छा कदम है और इससे सभी को फायदा होगा। सर, लेकिन अभी तक ये होता था कि बड़े बड़े होटल्स में जो फॉरेनर्स थे, जब वो आया करते थे तो अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी, खासतौर पर अगर हम सीजन को देखें तो ये सीजन ही चल रहा है। लेकिन अब लोगों को यहीं पर वो एनवायरनमेंट देना होगा जो बाहर मिलता था, विदेशों में मिलता था। देखिए, अब अभी इस समय विदेशी सैलानी तो नहीं आते हैं इस समय मोस्टली, लेकिन हाँ जरूर अभी ये पीरियड ऐसा चल रहा है अप्रैल से सितंबर तक, जबकि जो डोमेस्टिक लीजर टूरिज्म होता है, जो अपने देश के अंदर से लोग आते हैं, वो जो है बहुत बढ़िया रहता है। और इसी के कारण जो है रमाडा की अगर बात करें तो पिछले 2 सालों में एवरेज हम लोगों ने करीब 75% ऑक्यूपेंसी डोमेस्टिक लीजर टूरिज्म की वजह से ही की थी अप्रैल टू सितंबर में। तो अब जो है लोगों के अंदर से जो डर है कोरोना का, मैं समझता हूँ वो भी धीरे धीरे जो है वो घट रहा है, क्योंकि ह्यूमन स्पिरिट को कोई चीज डिफाई नहीं कर सकती फॉर अ लॉन्ग टाइम। और हमें भी देखने को मिला कि हवाई यात्रा के लिए जो यात्री आ रहे हैं एयरपोर्ट्स पे, वो भी उनकी भी तादाद बढ़ रही है। तो धीरे धीरे जो है डोमेस्टिक लीजर टूरिज्म भी जो है लोग कंफर्टेबल महसूस करेंगे। दोज हु स्पेशली ड्राइव डाउन फ्रॉम दिल्ली एनसीआर टू जयपुर अपनी कार में ज्यादा सेव करेंगे और उस टूरिज्म को, उसके तहत डोमेस्टिक लीजर जो है ये जो है होटल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा सितंबर अक्टूबर तक पर्टिकुलरली। हालांकि इसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी कम से कम मैं समझता हूँ 1 महीना लग जाएगा, जब लोगों के अंदर जो है वो वाला जो उत्साह है और जो उनका डर है वो पूरी तरीके से जाए। चलिए, शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बड़ा फैसला, सोमवार से होटल, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल सब खुलने जा रहे हैं। एक बार फिर से राजधानी गुलजार होती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे लोग भी, लेकिन अब सूरत बदली सी होगी राज्य सरकार के इस फैसले के बाद।